देश दोपहर की शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पूछताछ के लिए इस समय दिल्ली में ईडी ऑफिस में मौजूद है। लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने अपने मुख्यालय में उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया है। इसी सिलसिले में उनसे पूछताछ चल रही है। इससे पहले 25 मार्च को सीबीआई ने इसी मामले में तेजस्वी यादव से पूछताछ की थी। और हम आपको बता दें कि ईडी ने इस मामले में 25 मार्च को तेजस्वी यादव की बहन और राज्यसभा सांसद मीसा भारती से भी पूछताछ की थी। दोनों केंद्रीय एजेंसियों ने इस मामले में हाल ही में कार्रवाई शुरू की है। सीबीआई आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद और उनकी पत्नी बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पूछताछ कर चुकी है। तेजस्वी से ईडी की पूछताछ पर लोगों की निगाहें टिकी हुई है। हम आपको बता दें कि इस मामले में जांच के घेरे में लालू परिवार के 4 सदस्य हैं। तमाम जानकारी के साथ संवाददाता हमारे साथ दिल्ली से जितेंद्र शर्मा भी लाइव जुड़ चुके हैं। और आपको बता दें कि ईडी ऑफिस के बाहर से राहुल मिश्रा भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। राहुल, वहां पर क्या हलचल देखने को मिल रहा है, क्योंकि पूछताछ चल रही है? और देखिए, पूछताछ तकरीबन 1 घंटे से ऊपर हो गया पूछताछ करते हुए, और तमाम जो पहलू हैं, क्योंकि यहाँ पर तमाम पहलुओं पर ही पूछताछ होगी कि आखिर में किस तरीके का ये पूरा का पूरा नेक्सस था, कौन कौन इसमें सम्मिलित था। इन सभी चीज़ों के बारे में कहीं सीधे तौर पे ईडी यहाँ पूछताछ करेगी। हर एक पहलू का, क्योंकि सवालों की फहरिस्त ईडी के पास में रहती है, उन सभी चीज़ों को लेकर के ही यहाँ पर पूछी जाएगी। लैंड फॉर जॉब में तमाम जो धांधलियाँ अनियमितताएँ देखने को मिली हैं, उन सभी संबंधित यहाँ पर बातचीत और पूछताछ यहाँ पर की जाएगी। खास तौर पे जो एनएफसी में जो बंगला है, जो 4 लाख रुपए में ये बंगला लिया गया था, उस बंगले के बारे में भी पूछताछ किया जाएगा कि आखिर में औने पौने दाम पर ये बंगला उन्हें कैसे इन्होंने खरीदा, जबकि उसकी कीमत तकरीबन 150 करोड़ के करीब में कीमत है। तो इन सभी चीज़ों को ही लेकर के यहाँ पर पूछताछ की जाएगी। सीबीआई पहले ही पूछताछ कर चुकी है। अब जो जानकारी यहाँ पर सोर्सेज से आ रही है कि सीबीआई कहीं सीधे तौर पे एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट भी दाखिल कर सकती है, जिसमें तेजस्वी यादव का नाम वहाँ पर इंक्लूड किया जा सकता है। लेकिन जो आज सबसे बड़ी चीज़ है कि ईडी जो पूछताछ यहाँ पर कर रही है, ईडी तमाम पहलुओं पर यहाँ पर पूछताछ कर रही है कि आखिर में संलिप्तताएं किस तरीके की रही है, क्या तेजस्वी को इसके बारे में जानकारी थी या नहीं थी, ये जो बंगला लिया गया, इस बंगले को इतने कम दामों में कैसे लिया गया, इन सभी चीज़ों को लेकर के ही यहाँ पूछताछ की जा रही है। और देखना ही होगा कि आखिर में ये पूछताछ कितनी देर तक चलेगी, क्योंकि सेटिस्फाइड जब तक नहीं होती है ईडी, जब तक सेटिस्फाइड नहीं होती है, तब तक यहाँ पर पूछताछ जारी रहता है। और कई बार ये देखा गया है कि जो जिनको बुलाया जाता है पूछताछ के लिए, यहाँ पे बुलाया जाता है, वो गोल मटोल जवाब यहाँ पर देने की कोशिश करते हैं, बचने की कोशिश करते हैं। जो सवाल यहाँ पे पूछा जाता है, तो जितनी जल्दी यहाँ पर तेजस्वी यादव सवालों की फहरिस्त यहाँ पे ईडी के पास में पड़ी हुई है, जितनी जल्दी यहाँ पर सवालों को जवाब यहाँ पर देती है, उतनी ही जल्दी यहाँ पर ये पूछताछ खत्म होगी। यदि ये पूछताछ गोल मटोल रहता है, या यदि, क्योंकि देखिए राहुल, ये लंबी पूछताछ इसलिए हो सकती है और हो सकता है कि आगे भी पूछताछ के लिए बुलाया जाए, क्योंकि जो तथ्य रखे गए, खास तौर पर आप चार्जशीट की बात करें जो सीबीआई ने दाखिल किया, बहुत लंबी चार्जशीट है। आपको याद होगा जब सीबीआई ने बुलाया था तेजस्वी यादव को, उसी दिन मीसा भारती ईडी दफ्तर पहुंची थी और लंबी पूछताछ हुई थी। उसके बाद से ही आप देख रहे हैं कि दायरा बढ़ते ही जा रहा है। तो आज की पूछताछ के बाद और ज्यादा दायरा बढ़ जाए। आप सही कह रही हैं, दायरा क्योंकि बढ़ता जाता है, क्योंकि जैसे जैसे पूछताछ यहाँ पे बढ़ती जाती है, क्योंकि पहले एक अभियुक्त होता है, उसके बाद उस अभियुक्त के साथ में और कितने लोग हैं, क्योंकि पूछताछ में ही सामने आता है कि आखिर में इसमें कौन कौन शामिल था। और यही जब शामिल होते हैं तो उन्हीं लोगों से यहाँ पे कहीं सीधे तौर पे ईडी पूछताछ करती है। और उन कड़ियों के जरिए, क्योंकि सभी से पूछताछ करने के बाद ही एक निष्कर्ष निकलता है, तो यहाँ पर पूछताछ का दायरा सीधे तौर पर कहा जाए कि बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि और भी लोगों से यहाँ पे पूछताछ होगी, और भी क्या कहाँ किस तरीके की ज़मीन यहाँ ली गई है जॉब देने के लिए, इन सभी चीज़ों का भी कहीं सीधे तौर पे खुलासा होगा। और आखिर में खुलासा उन सभी चीज़ों का भी होगा कि इसमें संलिप्तताएं किन किन लोगों की थी, और क्या परिवार के और भी लोग हैं जिनकी यहाँ पे संलिप्तताएं हो सकती हैं। इन सभी चीज़ों को लेकर के भी यहाँ पर पूछताछ ये चल रही है, क्योंकि दायरा सही कह रही है कि दायरा बढ़ता ही जाएगा यहाँ पर पूछताछ का। अब ईडी यहाँ पर पूछताछ कर रही है, उसमें दूसरे लोगों का नेक्सस यदि सामने में निकल करके सामने आता है, तो कहीं सीधे तौर पे उनके ऊपर भी नकेल कसा जा सकता है।
तो इन सभी चीज़ों को लेकर के ही आज ईडी दफ्तर ने यहाँ पर बुलाया है। ईडी यहाँ पर पूछताछ कर रही है। देखना यही होगा कि आखिर में कितनी लंबी ये पूछताछ चलती है। क्या बिल्कुल, और हम लोग को भी इंतजार करना होगा, क्योंकि देखिए पूछताछ की प्रक्रिया है, कानूनी प्रक्रिया है और लंबी पूछताछ होगी, जैसा कि लगातार हम लोग सुबह से चर्चा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि देखिए लालू परिवार की बात की जाए तो 4 सदस्य फिलहाल आप देख रहे हैं कि पूछताछ हो रही है। सबसे बड़ी बात यही है राहुल, यहां समझने वाली बात कि अब पूछताछ होगी, तेजस्वी यादव की मुश्किलें बढ़ सकती है। जाहिर सी बात है, सीधे तौर पे आप सही कह रही हैं कि तेजस्वी यादव की मुश्किलें यहाँ पर बढ़ सकती हैं और बढ़ने के पीछे कारण भी है, क्योंकि जब एजेंसीज के पास कुछ तथ्यात्मक चीज़ें रहती हैं जिन चीज़ों को लेकर के यहाँ पर पूछताछ की जा रही है, तो क्योंकि ये पूरा का पूरा यदि मामले को हम देखें, इस मामले में जिस तरीके से यहाँ नौकरी के बदले में यहाँ ज़मीन लिया गया, उन ज़मीन को आखिर में औने पौने दामों पर ज़मीन को लिया गया। उसके अलावा साथ में यदि कहा जाए कि ये भी चीज़ पता किया जाता है कि आखिर में किस तरीके क्या दबाव दे करके कि ये ज़मीन ली गई, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर पता किया जाएगा। जो जांच एजेंसियां हैं, चाहे वो सीबीआई हो चाहे ईडी हो, यही सारी चीज़ों की यहाँ पर बारीकी से पूछताछ करती है। और जाहिर सी बात है कि आगे आने वाले समय में तेजस्वी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, ये देखना ये होगा। क्योंकि बढ़ सकती हैं इसलिए हम कह सकते हैं क्योंकि ये जाँच का दायरा है और यहाँ पर जाँच एजेंसी जब जाँच कर रही है तो उसमें संलिप्तता के बारे में होता है कि आखिर में क्या तेजस्वी यादव की संलिप्तता यहाँ पर थी या नहीं थी, इस चीजों के बारे में जानकारी लेगी। लेकिन एक खास तौर पे एक चीज जरूर अंजलि मैं बोलना चाहूंगा कि यहाँ पर जो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी वाला जो बंगला है, हाँ। तो खास तौर पे उस पर पूछताछ इसलिए भी होगी क्योंकि वो नाम पे रजिस्टर्ड तेजस्वी यादव के नाम पे रजिस्टर्ड है और तेजस्वी यादव के नाम पे यदि वो रजिस्ट्री उसकी हो रखी है तो क्या इनको इसके बारे में जानकारी थी या नहीं थी, क्योंकि वो वहीं पे रुकते हैं। आज भी जब वो निकले हैं तो उसी बंगले से निकले हुए हैं। उसका दाम 4 लाख में उसको आपने अलॉट करवाया आपने, जबकि तकरीबन यदि मार्केट वैल्यू उसकी 150 करोड़ के आसपास में है। तो इन सभी चीज़ों को लेकर के पूछताछ हो रही है, तो देखना ये होगा कि आखिर में क्या अब आगे आने वाले समय में इनकी मुश्किलें क्या बढ़ सकती हैं, क्या यहाँ पर ईडी जो है और भी आगे पूछताछ करने के लिए बुला सकती है। इन सभी चीज़ों को देखना होगा, इंतज़ार क्योंकि करना होगा, क्योंकि आज पूछताछ पे ही सारी चीज़ें डिपेंड करती है कि आखिर में आगे क्या होगा, मोडस ऑपरेंडी ईडी का क्या रहेगा। बिल्कुल राहुल, बड़ी बात यही है कि देखिए आज की पूछताछ से बहुत कुछ तय हो पाएगा। प्रीति, अगर समझने वाली बात है, आप